मेहमान खुसूसी मोहतरमा अस्मा शम्स साहिबा और हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस महफिल का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से करने के लिए मैं सुमैया और नादिया को दावत देती हूँ कि वो आएँ और तिलावत कुरान करें। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वो पाक ज़ात है जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, खौं वो ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें हों, खौं खुद उनके नफूस हों, खौं वो चीज़ें हों जिन्हें वो जानते भी नहीं। और इनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच देते हैं तो वो यकायक अंधेरे में हो जाते हैं। और सूरज के लिए जो मुकर्ररा राह है वो इसी पर चलता रहता है। ये है मुकर्रर करदा गालिब बाइल अल्लाह ताला का। वो चाँद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, यहाँ तक कि वो लौट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाते हैं। ना आफताब की ये मजाल है कि वो चाँद को पकड़े और न रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है, और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। जज़ाकल्लाह खैर सुमैया और नादिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र है कि उसने हमें और आपको दीन की बात सुनने के लिए और समझने के लिए जमा किया। आज हम बेपनाह फ़ख्र और मुसर्रत महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच इस्लामिक एजुकेशनल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की लेडीज़ विंग की सदर मौजूद हैं, जिनकी शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप इस्लाम और कोऑपरेटिव रिलीजन की मशहूर और मारूफ मुक़र्रिर हैं। आज की इस महफिल का उन्वान है अज़मत कुरान जदीद साइंस की रोशनी में। अब मैं किसी भी तफसील में जाने के बजाय मोहतरमा अस्मा शम्स साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि वो आएँ और अपने इल्म की रोशनी हम सब पर डालें और अपने कीमती मशवरों से हमें नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लाआयातिन लिउलिल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मियों की मेरी अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। जैसा कि आपको मालूम है, आज कि मेरे इस गुफ्तगू का मौजू है कुरान और जदीद साइंस, यानी द ग्लोरियस कुरान एंड द मॉडर्न साइंस। अभी बहन ने आपको बताया कि हम इंशाअल्लाह कुरान की अज़मत के बारे में बताएंगे, और हम आपको और एक बात बता दें कि हम कुरान और मॉडर्न साइंस से काफ़ी वाक़फ़ियत रखते हैं, जहाँ तक हम समझ रहे हैं आप गर्ल्स। तो क्यों ना आज कुरान और मॉडर्न साइंस दोनों को अल्लाह की अज़मत के पर्सपेक्टिव में समझा जाए, यानी ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह। क्योंकि कुरान, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड साइंस दैट इज द वर्क ऑफ गॉड। तो कुरान और मॉडर्न साइंस की रोशनी में आज हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना अजीम है, ताकि हमारा उससे बेहतर जुड़ाव हो सके, उसकी अज़मत हमारे दिलों में उतरे, तो हमारे अमल और बेहतर हो सके और हम अल्लाह की पसंदीदा बंदियां बन सकें। इसी मकसद के तहत मेरा ये मौजू है। अगर आप सराउंडिंग में देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़मत हर जर्रे में पिन्हा है। बावजूद इसके आज इल्म और फिक्र रखने वाले, नॉलेज रखने वाले का एक अजीम हल्का ऐसा हो चुका है जो इल्हाद यानी एथिज्म की तरफ बढ़ रहा है। एथिज्म यानी देयर इज नो गॉड, खुदा में यकीन नहीं है, अल्लाह में यकीन, अल्लाह पर यकीन नहीं करते। मजहब कोई भी हो, आज यूथ खुसूसन एथिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। एथिज्म से हमें क्या पता चलता है कि हम मुसलमान अपना फर्ज सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि अगर हमने अपने खालिक, अपने मालिक को पहचाना होता तो हम दूसरे को भी इंट्रोड्यूस कराते, और इस काम में हमसे कोताही हो रही है, तभी एथिज्म फैल रहा है, नास्तिकता, नास्तिकवाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह साइंस तरक्की करती जा रही है, जो आला इल्म रखने वाले हैं, जिनको हकीकी इल्म है, साइंस की एक्चुअल नॉलेज है, अब उन्होंने कह दिया है कि ये मुमकिन ही नहीं कि बगैर खुदा के ये कायनात वजूद में आ सकती हो। आइजैक न्यूटन लिखते हैं कि इस मुगालते में मत रहना, कि सिर्फ इत्तेफाकात यानी प्रोबेबिलिटीज इस कायनात के वजूद में आने की वजह है। ये सरासर मुगालता है, बगैर किसी खालिक के ये कायनात वजूद में आ नहीं सकती थी, आइजैक न्यूटन कहते हैं। और अब साइंस और तरक्की कर रही है। अमेरिका में एक बुक पब्लिश हुई है जिसका टाइटल है द एविडेंस ऑफ गॉड इन द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। उस बुक में 40 बहुत जय्यद, बहुत लर्नड साइंटिस्ट ने डिस्कशन किया है और कंक्लूजन ये निकाला है कि ये साइंस के अलग अलग शोबों में काम करके हमें ये यकीन पैदा हो गया है कि बगैर खालिके कायनात के, बगैर क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स के ये कायनात वजूद में नहीं आ सकती थी। और ये बात जाहिर हो गई, हम पर खुल गई कि एक खालिक है, एक क्रिएटर है जो बहुत दाना है, बहुत वाइज है और बहुत विजडम के साथ इस कायनात को चला रहा है। इसका उर्दू तर्जुमा भी हो गया है, अब्दुल हमीद सिद्दीकी साहब ने किया है, खुदा मौजूद है टाइटल दिया है। तो जिस तरह साइंस तरक्की कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आला
तालीम रखने वाले लोग इस बात को यकीन करने लगे हैं कि अल्लाह मौजूद है और वो ना सिर्फ खालिक कायनात है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, बल्कि वो मालिक है, वो रब है, वो चेरिशर सस्टेनर है, वो बहुत हिकमत से इस कायनात को चला भी रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल सूरह नंबर 16 में कि जमीन और आसमान की हर चीजें और मलाइका और हर जानदार अल्लाह को सजदा करते हैं। तो उनका सजदा हम नहीं समझते, लेकिन दुनिया की हर चीज अल्लाह को सजदा करती है। तो हम साइंस टेक्नोलॉजी के एरा में जो पैदा हुए हैं उससे हमें भी जरूर फायदा उठाना चाहिए और हमें अपने इल्म को, अपने फिक्र को टर्न करना चाहिए अल्लाह की तरफ और उस इल्म के जरिए हमें अल्लाह की मार्फत हासिल करना चाहिए, उसको सही पहचानना चाहिए। तो आइए देखें कि साइंस के इल्म से हम खुदा की अजमत को और कुरान की मौजूदगी में किस तरह से अल्लाह की अजमत को पहचान सकते हैं और किस तरह उससे फायदा उठा सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़। हम अनकरीब उनको दिखाएंगे अपनी निशानियां आफाक में भी, इन द होराइजन, आफाक में भी और इनके अपने नुफूस में भी, इनकी बॉडी और सोल में भी, यहाँ तक कि ये साबित हो जाए कि हक है। तो आइए हम देखें कि हमारे नफ्स में और आफाक में, होराइजन में, पूरे यूनिवर्स में वो क्या है, वो क्या निशानियां हैं जिसके जरिए से हक साबित हो जाएगा और हम अल्लाह को पहचान जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे अपने नफ्स में, हमारी जान में, हमारी बॉडी में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 12 में, लक़द खलक़तल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, कि बेशक हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से, मिट्टी के सत से पैदा किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और ये बात साबित कर रही है कि जो ह्यूमन बॉडी में जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा, वो सेम एलिमेंट्स सॉइल में होते हैं। जो ह्यूमन बॉडी में जो एलिमेंट्स होते हैं, जिन एलिमेंट से ह्यूमन बॉडी बनी है, वही सेम एलिमेंट्स सॉइल में भी होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं। गोया कि ये बात साइंस प्रूव कर रही है कि इंसान की तख्लीक मिट्टी से हुई है। गौर करने की बात यह है कि ये मिट्टी से बना हुआ इंसान कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अव्वल तो ये बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह 3 सूरह नंबर 95 आयत नंबर 4 में, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को खूबसूरत सांचे में पैदा किया है, बेहतरीन मोल्ड में। तो ये मिट्टी से बना हुआ इंसान ये खूबसूरत सांचे में, खूबसूरत मोल्ड में ढाल के बनाया गया है और ना सिर्फ खूबसूरत मोल्ड में बल्कि मैकेनिज्म भी होश उड़ा देने वाला है। यहाँ पर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स बैठे हैं या साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनको बहुत ज्यादा तफसील में पता होगा कि हमारे बॉडी का मैकेनिज्म कितना कॉम्प्लिकेटेड है। एक बॉडी में, एक पैकेट में कितने डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर हम गौर करें, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और बहुत कुछ, हमारी बॉडी में इतने सारे सिस्टम्स एक साथ चलते हैं एक पैकेट में, एक बॉडी में साइमल्टेनियसली। किसी भी एक सिस्टम को बहुत गौर से देखें तो वो अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई ब्रांच ऑफ साइंस ये नहीं कह पाई है कि हम इसकी तह तक पहुंच गए। अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो बहुत बारीक ब्लड वेसल्स में से होकर गुजरता है और हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो इतनी बारीक और इतनी ज्यादा हैं कि अगर उनको पूरे अर्थ पर राउंड किया जाए तो 2 से ज्यादा साइकिल, 2.5 चक्कर करीब लगा सकती हैं। अगर हम अपने ब्लड वेसल्स को स्ट्रेच आउट करके
पूरी जमीन पर, पूरे वर्ल्ड जिसको आप कहते हैं, पूरी जमीन पर अगर घुमाएं तो वो 2.5 चक्कर पूरा कर सकती सिर्फ हमारी ब्लड वेसल्स, जो कि 1 लाख किलोमीटर के करीब है। इतने छोटे से पैकेट में 5 फुट 6 फुट कितने का होता है इंसान उसमें। और हमारी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो आरबीसी से मिलकर बना है, रेड ब्लड सेल्स, और वो रेड ब्लड सेल्स मिलियंस ऑफ नंबर्स में मौजूद होती हैं और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ब्लड सेल्स हर मिनट बनती और डाई होती रहती हैं। Who made it? किसने बनाया? डेफिनेटली अल्लाह made it। तो क्या हम उसकी अजमत को नहीं पहचानेंगे? सब्जेक्ट पढ़ेंगे कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे कि हमारे रब ने कितना अज़ीमुश्शान बना दिया हमको। डाइजेस्टिव सिस्टम पे नजर डालिए। जो मैंने साइंस से नहीं बिलोंग करती, अगर उन्हें प्रॉपर ना समझ में आए तो हमें जरूर इशारा कर दें, तो हम और इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारा जो पाचन वाला सिस्टम है, उस पे अगर हम नजर डालें तो हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं और स्टूल्स की शक्ल में उसको निकाल देते हैं। अंदर क्या कुछ हुआ हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं अंदर क्या कुछ हुआ। हमारे रब ने किस तरह हमारे खाने को प्रोसीड किया और हमारी लाइफ पॉसिबल हो सकी। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम मुंह में खाना ले जाते हैं, उसको चबाते हैं और वो काई की शक्ल में अंदर जाता है और हमारे एसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है। स्टमक एक छोटा सा पार्ट है जिसमें डाइजेशन होता है और डाइजेशन का एक अहम रोल प्ले करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के फंडस एरिया में फंडिक ग्लैंड के जरिए बनता है और जब HCl खाने में मिलता है तो डाइजेशन आगे का उसको एसिडिक मीडिया में कन्वर्ट कर देता है ताकि डाइजेशन प्रॉपर पॉसिबल हो सके। ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारी बॉडी में पर डे 2 लीटर बन जाता है। 2 लीटर्स पर डे HCl हमारे स्टमक में बन जाता है, सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय टू मेल्ट मेटल्स। सिर्फ 2 लीटर HCl जो हमारे स्टमक में बनता है वो काफी है किसी मेटल को गलाने के लिए। बट यार हमारा स्टमक तो सेफ है, हमारा स्टमक तो नहीं गलता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसका इंतजाम कर दिया है। स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग है उसकी सेल्स 2 लाख सेल्स स्टमक की इंटरनल लाइनिंग की हर मिनट चेंज होती रहती है। जैसा हमारे रब ने इंतजाम कर दिया हमारी हिफाजत का। और फिर वो खाना आगे बढ़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन अपने आप में 5-6 मीटर लंबी है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। 5-6 मीटर की सरफेस भी सफिशिएंट नहीं थी कि हमारा एब्जॉर्प्शन पूरी बॉडी के लिए हो सकता। अल्लाह ताला ने उसको किस तरह से और सरफेस एरिया बढ़ा दिया। जो इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग होती है, इंटरनल वॉल होती है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, लाइक दिस, विलाई कहलाते हैं। एम आई राइट? विलाई कहलाते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और उसमें भी माइक्रोस्कोपिक इमेजिनेशंस होते हैं जो क्या कहलाते हैं? माइक्रोविलाई। विलाई और माइक्रोविलाई की वजह से सरफेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और हमारे खाने का सरफेस में एब्जॉर्प्शन हो पाता है। तो इस तरह से जो हम खाना खाते हैं वो अंदर जाके कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसिंग से गुजरता है और हमको एनर्जी मिलती है, हमारी लाइफ सर्वाइव हो पाती है। ये अल्लाह है जिसने हमें पैदा करके छोड़ नहीं दिया, वो हर वक्त हमें पाल रहा है। ऑल द टाइम ही इज चेरिशिंग अस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह जासिया में, सूरह नंबर